जी सर, जैसा कि हमने पहली अपॉइंटमेंट में सोशल ट्रेड के बारे में कुछ लीगल फैक्ट डिस्कस किए थे, उसी प्रकार आज कुछ नए इशू हमारे सामने आए हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जी सर, बोलिए। सर, क्या हमें एसटीएफ कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं? सर देखिए, बात यहाँ पर मित्तल साहब की बेल की है। ओके। जितनी ज्यादा आप कंप्लेंट दोगे उतना ही कोर्ट में रश होगा और कोर्ट खुद नहीं समझ पाएगी कि क्या चीज सच है और क्या झूठ है। जी, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इसके संदर्भ में कि अगर आपको पुलिस इस चीज की गारंटी दे रही है कि आप कंप्लेंट करो और पैसा ले जाओ, जी, तो आप कंप्लेंट करके पैसा ले आओ। जी सर। बट यहाँ पे सर है कि पुलिस को अनुभव मित्तल जी के खिलाफ अभी कुछ भी प्रूफ नहीं मिला जिससे वो ये क्लियर कर सकें कि उनकी कहीं भी साजिश है, धोखाधड़ी है या उन्होंने किसी भी यूजर के साथ कोई भी चर्चा लगाई है। जी, तो मैं आपको सब इसके बारे इतना ही कहना चाहूंगा, आप कंप्लेंट मत फाइल कीजिए, क्योंकि जैसे सुनने में आया कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट फाइल की है, उनको भी अगर मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि कोई कंप्लेंट है तो आप प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, जितना टाइम मित्तल साहब अंदर रहेंगे उतना ही आपको पैसा नुकसान में जा सकता है, क्योंकि जब मित्तल साहब बाहर ही नहीं आएंगे तो आपका कंपनी नहीं चलेगी। जी, जी, कंपनी नहीं चलेगी तो आपका काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। पुलिस वाले आपको पैसा नहीं दिलवाएंगे, ये क्लियर है। जी, जी, अगर आपको अपना काम चाहिए, जो इसके एमडी है उनको आप बाहर देखना चाहते हो, आप फ्यूचर में आप काम करना चाहते हो, तो आप प्लीज कंप्लेंट मत कीजिए। जी सर, एबीपी न्यूज और एसटीवी ने कहा है कि 37 अरब में कुछ वीआईपी लोगों का काला धन जमा था नोटबंदी के दौरान। जी जी जी, मैंने भी सुना था सर। इसमें एबीपी न्यूज सर ये कहती है कि जब एसटीएफ ने कंप्लेंट फाइल की, कंप्लेंट में वो ये कहते हैं जी, कि कंप्लेंट के जो दौरान उनकी जो कंप्लेंट हुई है, जी, जी, उस कंप्लेंट में इन्होंने कहा कि 9,000 लोगों को चपत लगी और 37 अरब का घोटाला दिखाया। जी, अब सर क्वेश्चन इस चीज का, जब एसटीएफ और पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ कहीं भी क्लियर नहीं हुआ कि ना तो 9 लाख यूजर उनको मिले हैं जो इनको चपत लगी हो, और ना ही उनको जो कंपनीज का अकाउंट है उन किसी भी कंपनी के अकाउंट में ना ही वो 37 अरब पैसा मिला है। जी, अब उन्होंने अपना झूठा मोटा जो केस था उनका, उसको घुमाने के लिए उन्होंने एक नई चाल चली और अब ये कहने लगे हैं कि उसमें कुछ काला धन था। जी, अगर भाई आप कहते हो कि उसमें काला धन था, तो जो आपने बैंक सीज किए, क्यों नहीं आपने लोगों को अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई कि 8 नवंबर जो मोदी जी ने डिक्लेरेशन की थी कि नोटबंदी के दौरान भी नोट बंद हो जाएंगे, तो आपने उसमें देखा क्यों नहीं 8 नवंबर के बाद कितने कैश जमा हुआ उस अकाउंट में? जी, उनके अकाउंट में सिर्फ एनएफटी ही अलाउड है, कैश तो वैसे भी अलाउड नहीं है। उन्होंने नोटिफिकेशन भी दी थी साइट पे भी, अगर कोई भी कैश जमा कराता है तो उसकी जो भी आइडेंटिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स को डिस्क्लोज कर दी जाएगी। जी, जिस रिगार्डिंग अब पुलिस को कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा जिसमें वो ये कह सके कि उनका केस स्ट्रांग है। ना तो वो 9 लाख यूजर मिल रहे हैं उनको, और ना ही वो 37 अरब का डिटेल मिल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जी, जी। और सर, सुनने में आया 5 जगहों पर छापे भी मारे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 5 जगह सर जो छापे के बारे में बता रहे हैं, जैसे न्यूज में सुबह भी आ रहा था कि उन्होंने ईडी डिपार्टमेंट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो 5 डिपार्टमेंट लोग टोटल 5 डिपार्टमेंट हैं जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जी, जी, उन्होंने बताया कि कोई गोडाउन मिला है, जिस गोडाउन में ये बताते हैं कि 40,000 जूतों के जोड़े, जिसको हम पेयर ऑफ शूज कह देते हैं, जी, मिले हैं। और इसके अलावा 50,000 का मित्तल साहब ने नई शर्ट का ऑर्डर दिया हुआ था बनवाने के लिए। जी, जी, बट और ये भी कहते हैं कि ये कंपनी बहुत जल्द ई कॉमर्स में लॉन्च होने जा रही थी, उसमें कन्वर्ट कर रहे थे। और प्लस जो भी अगर इसके अलावा जो न्यूज ये दिखा रहे हैं जी, कि ये डिस्क्लोज नहीं था, तो ये सरासर झूठ है। जितने भी सोशल ट्रेड के यूजर्स हैं उनको सबको मालूम है कि जब इंटमार्ट लॉन्च हुई थी ई कॉमर्स में, सबको नोटिफिकेशन थी, न्यूज़पेपरों में भी ये आई थी, और जो इनके एक्ट्रेस हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। जी, जी, जिससे क्लियर उन्होंने किया था कि मतलब ये सोशल ट्रेड में मतलब की जो इंटरमार्ट इनकी बनने जा रही है वो शॉपिंग ऐप बहुत अच्छी बनने जा रही है। और ये शॉपिंग ऐप करवाने ही शुरू वाले थे कि जैसे ही उनको पता लगा एसटीएफ को, इन्होंने टोटली ही उसको ब्लॉक कर दिया ताकि ये आगे न जा सके। इससे तो सोशल ट्रेड यूजर हैं उससे और भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मित्तल साहब ने बताया था कि फ्री अब जो उनका एसटी बनेगा वो बिल्कुल फेसबुक की तरह बनेगा। वो जो सोशल यूजर हैं उनके सामने वो आ चुकी थी फ्री एंड जब साइट,
जिसपे आप देखोगे कि सेम टू सेम एज फेसबुक है। जी, उसके जी। बाद इन्होंने यूजर को बताया कि जितना भी हम काम कर रहे हैं वो इंटरमार्ट बनेगी जहां पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो और उसके थ्रू आपको ई पॉइंट मिलेंगे। तो जी। हर यूजर को इस चीज की नॉलेज है। हम ये नहीं कह सकते कि ये घपला है, किसी को बताया नहीं है। सोशल यूजर को तो और स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसा कि मित्तल साहब ने बताया इंटरमार्ट के बारे में, उसी तरह वो करते जा रहे हैं। जी, जी। उन्होंने 40,000 पेयर ऑफ शूज जो मंगाए वहां पे जी, वो भी मिल गए और प्लस 50,000 का ऑर्डर जो करने की भी इनको पता लगा है, दिए हुए हैं। तो इससे शो होता है कि जो मित्तल साहब की इंटेंशन बिल्कुल सही थी और जैसा कि उन्होंने बताया था यूजर्स को जी। भी हम इंटरमार्ट करेंगे, उसमें शॉपिंग ऐप करेंगे, वो टोटली उसी साइड में चल रहे हैं। तो यहाँ गलत कहाँ पे है सर? जी सर। और सर इनकम टैक्स 2015 और 16 में 4 करोड़ का घाटा बताया गया था, उसके बारे में क्या कुछ? देखो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि उनको 2015-16 की कोई रिटर्न नहीं दी गई जी, और ना ही उसमें जो कोई टैक्स जमा हुआ है। जी। और ये भी बताते हैं कि जो इनका जो 4 करोड़ रुपए का जी, जी। इनको घाटा दिखाया गया इनकम टैक्स में। हाँ जी, तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने 2016 में टैक्स जमा करवाया है। अगर इसी बात को लेते हैं तो मैं जैसे कि लास्ट अपनी उसमें अपडेट में बताया था आपको जी, कि कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं, वो सुबह भी मेरे साथ डिस्कस भी कर गए थे। यहाँ कुछ मेरे पास प्रिंट आउट भी उन्होंने दिया था, एक मिनट में आपको बताता हूँ, शायद आपके यहीं पड़ा हो। जी सर, शो सर। जी सर, ये सब फाइल्स, इस फाइल्स में हमने सुबह इनकम टैक्स का उसका प्रिंट आउट चेक भी किया था, 2 कॉपी रखी थी। मैंने कहा उसको मैं आपको उस तरह बताता हूँ, शायद इसमें कॉपी थी वो। जी सर, ये देखिए, जी, ये सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फॉर्म नंबर 26AS है, जिसमें अगर आपका इनकम टैक्स जमा है तो आप पैन कार्ड उसकी डिटेल डाल के उसमें उसको कर सकते हो। जी। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग दूसरी कंपनियों का पैसा आया है और इसी में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ जी। है, आप देखोगे कि इसमें एब्लेज सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टोटल पेमेंट जो दी है 59,375 रुपए और उसका जो टैक्स बना था 5,687 रुपए 50 पैसे, वो यहाँ पे जमा है। जी, जी, इसलिए हम इनकम टैक्स की इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। जी सर। अगर आप किसी को भी डाउट है तो अपने इनकम टैक्स उस पर चेक कर सकता है। तो हम यहाँ कहीं भी नहीं कह सकते कि सोशल ट्रेड के जो एमडी है मित्तल साहब वो कहीं भी गलत है। ये विद प्रूफ मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि सोशल ट्रेड के जितने भी यूजर हैं उनको ये लगे कि ये क्लियर है सर। जी सर। बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा, ना ही उनका मित्तल साहब के खिलाफ कोई केस बन रहा है जिसकी वजह से वो लोगों को बहका रहे हैं कि आप कंप्लेंट दो ताकि इसको उलझाई रखें और मित्तल जो इनके एमडी हैं वो बाहर ना आए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो भी इनका रिवेन्यू है वो सर उनको खत्म करके स्टेट गवर्नमेंट में मिला दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर सके जो कि पब्लिक का पैसा है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।